वनडे में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय मुसीबतों के दौर से गुजर रही है। मिनी वर्ल्ड कप के रूप में पहचान रखने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियाई टीम पर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। बारिश ने उसके अरमानों को 2 बार धोया है। करो या मरो वाले मैच में आज उसकी टक्कर मेजबान इंग्लैंड से है। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत डेविड वार्नर और एरॉन फिंच की जोड़ी ने की, जबकि इंग्लिश गेंदबाजी की कमान तेज गेंदबाज जैक बॉल ने संभाली। जैक ने पहला ओवर मेडन किया। तीसरे ओवर में फिंच ने हाथ खोले और जैक को 2 चौके जमा दिए। 9वें ओवर में वुड ने कंगारुओं को बड़ा झटका दिया। उन्होंने डेविड वार्नर, जो कि 21 रन पर खेल रहे थे, कीपर जॉस बटलर से कैच करवा दिया। 11वें ओवर में फिंच ने लियाम प्लैंकेट को 2 चौके लगाए। 16वें ओवर में फिंच ने बेन स्टोक्स पर हमला बोल दिया और 3 चौके जड़े। फिंच ने 17वें ओवर में 47 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। पारी चलती रही। 23वें ओवर में कंगारू टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा जब एरॉन फिंच को बेन स्टोक्स ने इयान मॉर्गन से कैच करवा दिया। फिंच 68 रन पे आउट हुए, जिनमें 8 चौके शामिल थे। 33वें ओवर में वुड ने स्टीव स्मिथ को प्लैंकेट से कैच करवा दिया। स्टीव स्मिथ 56 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए। 40 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 220, 4 विकेट के नुकसान पर। 41 से 50 ओवर की पारी ट्रेविस हेड की पारी रही। ट्रेविस हेड ने तूफानी पारी खेली, लेकिन इस 10 ओवर में 5 विकेट गिरे। इन 5 विकेटों में एडम जंपा 0 पर, पैट कमिंस 4 रन पर और मिशेल स्टार्क 0 रन पर वुड के हाथों कैच हुए। कंगारू टीम ने 350 लगाई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने सबसे अधिक 71 रन बनाए, जिनमें 5 चौके और 2 छक्के थे। और इस तरह से 50 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट खोकर 277 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 278 रन का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत एलेक्स हेल्स और जैसन रॉय की नियमित सलामी जोड़ी ने की। कंगारू टीम से गेंदबाजी की कमान मिशेल स्टार्क ने संभाली। उनकी पहली ही गेंद पर चौका पड़ा। फिर दूसरी ही गेंद पर उन्होंने जैसन रॉय को पवेलियन की राह पकड़ा दी। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी विकेट गिरा। जॉस जैसलवुड ने एलेक्स हेल्स को खाता भी नहीं खोलने दिया। इस तरह से सलामी बल्लेबाज वापस लौट गए और 6 रन बनते बनते इंग्लैंड के 2 विकेट गिर गए। नए बैट्समैन मॉर्गन ने चौथे ओवर में हैजलवुड को 3 चौके लगाए। 6ठे ओवर में हैजलवुड ने इंग्लैंड को चौथा झटका दिया। उन्होंने जो रूट, जो कि 15 रन पर खेल रहे थे, कीपर मैथ्यू वैट से कैच करा दिया। ओवर खत्म होते ही बारिश आ गई और खेल रुक गया। कुछ देर खेल रुकने के बाद फिर से शुरू हुआ और 7वां ओवर मिशेल स्टार्क ने डाला, जिनकी गेंदों पर मॉर्गन ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। 19 ओवर तक इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर 124 रन बना लिए। इयान मॉर्गन 50 रन, 6 चौके और 2 छक्के और बेन स्टोक्स 53 रन, 8 चौके 1 छक्के के साथ क्रीज पर जमे हुए थे। मॉर्गन और स्टोक्स की जोड़ी ने तूफान ला दिया। 21वें ओवर में जंपा को स्टोक्स ने चौका लगाया तो 22वें ओवर में मॉर्गन ने ग्लेन मैक्सवेल को छक्का जड़ दिया और 29वें ओवर तक इंग्लैंड के स्कोर को 184 रन तक पहुंचा दिया। अब मॉर्गन अभी भी 85 रन और बेन स्टोक्स 70 रन के साथ क्रीज पर जमे हुए थे। 34वें ओवर में इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगा। कप्तान इयान मॉर्गन 87 रन पर आउट हो गए। मॉर्गन ने चौथे विकेट के लिए स्टोक्स के साथ 159 रन की शानदार पारी साझा की। कप्तान इयान मॉर्गन के 87 रन में शानदार 5 छक्के और 8 चौके शामिल थे। बेन स्टोक्स का साथ निभाने अब जॉस बटलर क्रीज पर हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दिए हुए लक्ष्य का बखूबी पीछा कर रहा था और 35 ओवर के बाद 212 रन 4 विकेट के नुकसान पर बेन स्टोक्स और बटलर क्रीज पर जमे हुए थे। 40वें ओवर की पहली बॉल पर जंपा को चौका लगाते हुए बेन स्टोक्स ने अपनी सेंचुरी पूरी की। 40वें ओवर की दूसरी बॉल पर बरसात की वजह से खेल को फिर से रोकना पड़ा। जीत की ओर बढ़ते हुए इंग्लैंड को 58 बॉलों में 38 रन चाहिए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी बरसात नहीं रुकी और इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया। इंग्लैंड की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया, जिसका फायदा मिला बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंच गया और इस तरह से एक बार फिर से बरसात ने ऑस्ट्रेलिया को धोखा दे दिया और इंग्लैंड की जीत हुई।